हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 का एक नया टॉपिक, जो भी टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम एक क्लास में डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। नहीं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वीडियो नहीं देखा होगा, जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस का, कि इसका यूज कहां कहां पे होता है। ठीक है, तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। इसका जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो यूज होता है नोमेनक्लेचर में। कहां पे? नामकरण करने में, नेमिंग करने में, वहां पे इसका सबसे फर्स्ट यूज होता है। ठीक, वो भी जो नोमेनक्लेचर होता है वो कैसा कंपाउंड में होता है? बाइनरी कंपाउंड में। कैसा कंपाउंड में? बाइनरी कंपाउंड में। तो बात करते हैं कि कैसे यूज करता है वो देखिए। जैसे कि देखिए, बात करते हैं HCl का। नहीं तो HCl का जो नाम होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हम आपसे यही पूछते हैं कि इस HCl का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड ही क्यों होता है, क्लोरोहाइड्राइड क्यों नहीं होता? ठीक उसी प्रकार से PCl3 है, तो PCl3 का नाम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड क्यों होता है? नहीं, क्लोरोफोस्फाइड क्यों नहीं होता? ये सब चीज कुछ कुछ जो दिक्कत वाला बात है कि भाई हम जो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में वो भी तो हो सकता था, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड में लिख करके क्लोरोहाइड्राइड भी तो लिख सकते थे। तो ऐसा लिखते क्यों नहीं है? तो उसी चीज को सेटिस्फाई किया कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? उस चीज को देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहना था कि आप ऐसा काम कीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहना है कि आप कंपेयर कीजिए। इसमें देखिए H भी नॉन मेटल है और Cl भी नॉन मेटल है, दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो बोला कि ये दोनों क्या कीजिए, नॉन मेटल्स में आप कंपैरिजन कीजिए कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हम भाई कंपैरिजन कर लिए कि H का 2.1 होता है, क्लोरीन का 3 होता है। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का होता है, तो यही चीज बोले इन्होंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सबसे पहले आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए कि किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो HCl के केस में Cl का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जब इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसको लास्ट में लिखना है आपको IDE सफिक्स के साथ। क्या करना है? लास्ट में लिखना है IDE सफिक्स के साथ। तो इसी के चलते दोनों में कंपेयर करते हैं तो 2.13, तो इसको क्या करना है? लास्ट में लिखना है, इसको पहले लिखना है। तो हाइड्रोजन और इसको लास्ट में क्लोराइड, IDE सफिक्स के साथ। क्लियर? तो इस चीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कंफर्म कर पाया। दिक्कत होता था पहले कि इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे क्यों ना लिख दे। नहीं, अब बात करते हैं PCl3 में भी वही केस हुआ। फॉस्फोरस का 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे किसका ज्यादा है, तो इसका है, Cl3 का ज्यादा है। अब Cl3 को जो है वो हमको लास्ट में लिखना है IDE सफिक्स के साथ। तो वही बात लिखे हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नीचे में और एक एग्जांपल दिया हुआ है BrCl3, ब्रोमीन का 2.1, क्लोरीन का 3। नहीं तो इसका मैक्सिमम है तो लास्ट में लिखाएगा IDE सफिक्स के साथ, तो ब्रोमोक्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो BrI, इसमें ही ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें कि आपका ये सब का जस्ट अपोजिट है। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जितना भी आपका एग्जांपल मिला उसके लास्ट वाले में ही IDE लगा, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें ये कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है सब में, बस आपको कंफ्यूजन हो इसके चलते हम एक अलग एग्जांपल दिए हैं। ब्रोमीन किसका? आयोडोब्रोमाइड का। ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.5। तो हम क्या बोले कि जो इसका सबसे ज्यादा वो लास्ट में और जिसका सबसे कम वो पहले, लास्ट वाला IDE सफिक्स के साथ। तो सबसे पहले इसका लगेगा 2.5 वाला आयोडीन का, तो आयोडो, फिर लास्ट में ब्रोमीन चला जाएगा और IDE सफिक्स के साथ, तो आयोडोब्रोमाइड। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन नोमेनक्लेचर नाम लिखने में। किसका एप्लीकेशन यूज होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन का। ये जो है वो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंटेज है आयनिक कैरेक्टर का, उसको फाइंड करने में हेल्प करता है। अब ये बहुत बड़ा मैटर है।
कि आप लोग को समझ में यही पे दिक्कत होता है बच्चे लोग को कि कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैसे आ गया। ठीक है, तो वही चीज को फाइंड करता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, वो फाइंड करता है कौन, फाइंड करने में हेल्प करता है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप ये चीज जान लीजिए कि कोई भी बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं हो सकता या 100% आयोनिक नहीं हो सकता। ये बात कंफर्म लिख लीजिए एक पेज में कि आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या एनी अदर बॉन्ड कोई भी 100% क्या कोवलेंट या आयोनिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। उसमें कुछ ना कुछ, अगर कोवलेंट है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर होगा, आयोनिक है तो कोवलेंट कैरेक्टर होगा, मतलब प्योरली बॉन्ड कोई नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले किसी को एग्जांपल को समझने के लिए कंपैरिजन करते हैं हम HCl और NaCl के साथ। आपको मालूम होगा कि NaCl जो है वह कैसा बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि NaCl जो है वह ब्रेक होता है Na+ और Cl- में, और जहां से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव मींस कटायन और अनायन का क्या हो, कटायन और अनायन मिले तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है कटायन अनायन मिल करके उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्लियर, कंफर्म। अब हम बात करते हैं कि ये तो है आयोनिक बॉन्ड, चलिए ठीक है, हमको निकालना क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में से आयोनिक बॉन्ड। तो अभी हम सबसे पहले इसको समझाते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। क्लियर है आप। अब हम बात करते हैं HCl का। HCl कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम यही बोल रहे हैं कि इस हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ये 100% जो है वह कोवलेंट नहीं होता है। ये 100% कोवलेंट नहीं होता है। 100% कोवलेंट क्यों नहीं होता है उसको आप समझिएगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1। वही क्लोरीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3। इसी के कारण क्लोरीन जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम कहते हैं। तो ये जब इसके क्लोरीन जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहां क्या होगा, डेल प्लस, क्या होगा, डेल प्लस, और यहां क्या होगा, डेल माइनस। तो आप बताइए कि यहां पर भी पॉजिटिव और निगेटिव का क्या हो गया, केस आ गया, जिस प्रकार से यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव का केस आया था। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव का केस आ गया तो ये तो भी कंफर्म हो गया कि यहां पर जो है वह आयोनिक बॉन्ड भी है। केवल अगर कोवलेंट बॉन्ड होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव का केस नहीं आता, मींस कटायन और अनायन का केसेस नहीं आते। क्लियर। तो कितना परसेंट जो है वह इसमें आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर है उसको फाइंड करने के लिए कौन हेल्प करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। कैसे करता है वो चीज देख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला होता है कि आप HCl में से जो है वह पता कर सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर होता है, या और भी कोई कंपाउंड है जिसमें कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उससे आप पता कर सकते हैं कि उसमें कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है। क्लियर। तो इसका परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड से, किसी भी कोवलेंट कंपाउंड से फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 16 इंटू डेल्टा एक्स मॉड में है, ठीक, प्लस 3.5 डेल्टा एक्स मॉड करके स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर का। अब यहां पे जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स क्या है, तो ये होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो वो दो बाइनरी क्या होगा, एटम से बाइनरी नॉन एलिमेंट से मिलकर बना होगा। फिर से सुनिए, डेल्टा एक्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कोई भी क्या है, कंपाउंड है जो कि कोवलेंट बना रहा है बॉन्ड, तो वो जो है वो दो नॉन मेटल से मिलकर बना होगा नहीं, तो उसका बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या है, डेल्टा एक्स। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, बात करते हैं HCl का। HCl कोवलेंट बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1, इसका होता है 3। तो हम बोले कि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है यही क्या है, यही क्या है,
ये जो डिफरेंस है वही क्या है, डेल्टा एक्स है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.9। तो 0.9 जो है वही क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा इन केस ऑफ HCl। वही अगर कोई दूसरा कंपाउंड दे दे तो इसी प्रकार से उसके बीच का डिफरेंस निकालिए और जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, डेल्टा एक्स। क्लियर। अब बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF, HCl, HBr। HF, HCl और HBr। क्लियर। तो आप इसका आयनिक कैरेक्टर क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। अब HF का आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला पे क्या करना होगा, बैठाना होगा उसकी इक्वेशन को। तो कैसे बैठाएंगे, हमको सब कुछ तो इसमें कांस्टेंट टर्म है, बस एक डेल्टा एक्स को फाइंड करना है। तो HF के केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो HF के केस में डेल्टा एक्स कितना होगा, अगर ये हमें मालूम चल जाए तो इसको हम आसानी से बता सकते हैं। तो बात करें हाइड्रोजन का तो 2.1 होता है, और वही फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि होता है 4। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1.9, और 1.9 जो है वो वैल्यू है डेल्टा एक्स का इन केस ऑफ HF। तो इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए 16 1.9 मोड प्लस 3.5 1.9 मोड का होल स्क्वायर। अगर आप इसको फाइंड कीजिएगा तो 43% के आसपास आएगा, मींस 43% जो है वह HF कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर है। फिर से आप पता कर सकते हैं HCl का उसी तरीका से, HBr का उसी तरीका से, हम ज्यादा नहीं करेंगे, ये दो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आता है कि ये 3 दे देगा, बोलेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कीजिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स को बताइए, या सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है वो बताइए। तीनों को फाइंड कीजिएगा, जिसका ज्यादा परसेंट होगा उसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। क्लियर। तो ये आपका 2 एप्लीकेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और भी 2-3 एप्लीकेशन होता है, उस पर बात करते हैं। तो फटाफट इसको पहले नोट कीजिए, 1 2 3 4 5 नोट कर लिए। तो इसका नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने में क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प करता है। और भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ को निकालने में कैसे हेल्प करेगा वो समझिए। जैसे आपको कुछ दे दिया जाएगा कंपाउंड्स, बोलेगा कि इसका ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका इसका, आप इसको अरेंज कीजिए। तो आप कैसे बताइएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से आप बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे कैसे बता रहे हैं, सुनिए। यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन का क्या होता है 2.1, फ्लोरीन का क्या होता है 4। उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन का 2.1, फ्लोरीन का 3 2.1, और यहाँ पे क्या होता है ब्रोमीन का 2.8, हाइड्रोजन का 2.1 और आयोडीन का 2.5। यही ना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका आप क्या कीजिए कि डिफरेंस निकाल लीजिए। जब डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ पे आएगा 1.9, यहाँ पे डिफरेंस निकालिएगा तो 0.9, यहाँ पे डिफरेंस निकालिएगा तो 0.7, और यहाँ पे डिफरेंस निकालिएगा तो 0.4। यही आएगा डिफरेंस। तो जिसका ज्यादा डिफरेंस उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, मींस HF का ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ HCl से, HCl का ज्यादा HBr से, HBr का ज्यादा HI से। क्लियर। ये हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देगा। इसी के कारण कहा गया है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसी से एक क्वेश्चन उठा देगा कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ तो मान लीजिए HF का ज्यादा है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जो जल्दी H+ क्या कर दे, लूज कर दे। तो सबसे पहले H+ कौन लूज करेगा, जिसका की डिफरेंस सबसे कम हो। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना, HI का ज्यादा हो जाएगा, फिर HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। क्लियर है एकदम। तो इस ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को फाइंड करने में भी हेल्प करता है। कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे, उसकी बात करते हैं।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। मींस आप जान लीजिए कि जितना भी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, शायद 2 से ज्यादा होता है, वो सब क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पे जितना भी अभी हम बात किए हैं वो सब क्या है, नॉन मेटल है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से कम होगा, 2 से कम होगा, मैक्सिमम केस में 2 से कम ही होता है, तो वो कैसा होगा, मेटल होगा। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मेटल कब होगा, नॉन मेटल कब होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप पता कर सकते हो। अब जो लास्ट और नेक्स्ट है क्या, एसिड और बेस को फाइंड करेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेगा, जैसे NaOH एसिड है कि बेस है, कैसे पता चलेगा बताइए, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम तो जानते हैं कि NaOH जो है वह क्या है, बेस है, क्योंकि यहाँ से OH बाहर निकलता है, OH माइनस बाहर निकलता है, और जहां से OH माइनस बाहर निकले वो क्या है, बेस है। लेकिन ये ऐसे तो हम नहीं कर सकते, इसका कुछ प्रूफ देना होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेल्प से ये पता चला कि जैसे यहाँ से OH निकलना है, ठीक है, तो जो पीछे वाला जो मेटल या नॉन मेटल कुछ तो होगा, तो इसको X मान लीजिए, और अगर ये मेटल होगा तो यहां से OH माइनस बाहर निकलेगा। तो Na क्या है, मेटल है, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, OH माइनस, और जब OH माइनस बाहर निकलता है तो क्या होता है, बेस। तो NaOH इसी की चलते बेस है। फिर बात करें HNO3 में, तो HNO3 में भी देखिए कि N जो है मींस X जो है वह मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर X मेटल होगा तो H प्लस OH माइनस बाहर निकलेगा, और अगर नॉन मेटल होगा तो H प्लस बाहर निकलेगा। तो ये मेटल है कि नॉन मेटल है, नाइट्रोजन बता जल्दी क्या है, ये जो है वह नॉन मेटल है, और जब नॉन मेटल होगा तो H प्लस बाहर निकलेगा। मींस कहने का मतलब कि ये एसिड होगा। मींस HNO3 क्या होता है, एसिड होता है। H2SO4 के केस में ये जो S है इसी को X मानिए, और बताइए कि S जो है वह मेटल है कि नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है। जब ये नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल होता है तो H प्लस बाहर निकलता है, और H प्लस बाहर निकलने का मतलब कि ये एसिड, और अगर ये क्या होगा, मेटल होगा तो OH माइनस बाहर निकलेगा, उसका कहने का मतलब बेस। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर X जो है वो मेटल है तो OH माइनस बाहर निकलेगा, मींस कह सकते हो कि ये बेस होगा। और वही X जो है नॉन मेटल होगा तो H प्लस बाहर निकलेगा, और कह सकते हो कि ये क्या है, एसिड है। क्लियर। तो ये था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 नोट कर लिए।